आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो रूल है उसमें क्या है कि जो बुकलेट या एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के बाद नहीं दी जाती है, उसको एग्जामिनेशन के बाद उसको सील कर ली जाती है। तब बुकलेट का जो स्क्रीनशॉट आ रहा है वो चाहे एग्ज़ाम के बाद हो चाहे एग्ज़ाम के पहले हो, तो वो स्क्रीनशॉट का जो है आपका सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है। तो लड़कियां में सबसे बड़ी क्या है कि परिवार तरफ से हमेशा प्रेशर बनी होती है, उसको सामाजिक ताने बाने का सामना भी करना पड़ता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का भी, उसको भी करना पड़ता है। और बहुत मुश्किल से लड़कियां घर से बाहर आती है पढ़ने। अभी देखा क्या है कि सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल होना, तो कहीं ना कहीं अब लड़कियां कमज़ोर पड़ती जा रही है और उसकी हिम्मत भी जो है अब आगे बढ़ने से रोकती जा रही है। कोई भी वैकेंसी आए वो 9 मंथ के अंतर्गत आपको उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। रही बात सरकार से, हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अभी तक जब से हम इस फील्ड में आए हैं तैयारी करने के लिए कंपटीशन की दुनिया में, तो मैं देखी हूँ कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग आज तक कोई भी बहाली सही तरीका से नहीं करा पा रहे हैं। जब आप सारी प्रक्रिया पूरी करवा लिए हैं, वो पीटी एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, सारे एग्जाम को जब वो फाइनल कर चुके हैं, तो आपको ज्वाइनिंग कराने में क्या दिक्कत है। ये जो है, चाहे अब बीजेपी की गवर्नमेंट है चाहे आपको महागठबंधन की सरकार है, दोनों में बेचारे वो स्टूडेंट लाठी खाते आ रहे हैं, डंडा खाते आ रहे हैं। उनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उनको भी डंडा पड़ रही है। पहले तो मैं सरकार से कहूँगी कि बजट सत्र के लिए सबसे पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें। ठीक, दूसरी बात महिलाएं की बात है, जो भी आप योजना लाते हैं महिलाओं के लिए, चाहे आप वैकेंसी भी आती है, जो भी योजना है, तो उसको इस बजट सत्र में कम से कम अच्छे नियम बनाकर उस योजना को, चाहे वो वैकेंसी भी आप देते हैं, तो उसको आप धरातल पर सही तरीका से उतारने की प्रयास करें। मेरी तो बजट सत्र में शिक्षा के लिए विशेष जो है इस पर नियम कानून कुछ विशेष पैकेज देकर इसको समाप्त करने की व्यवस्था की जाए। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 23 दिसंबर को बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई थी। दरअसल इस परीक्षा में धांधली की आवाज़ें जो है वो उठने लगी थी। पहले चरण की परीक्षा को सरकार ने रद्द करा दिया, उसके बाद आंदोलन हुए कि और भी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, ये परीक्षा फिर से ली जा रही है। 5 मार्च की तिथि तय कर दी गई है। हम बात करने पहुंचे हैं, अर्चना हमारे साथ हैं। अर्चना कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई हैं, महिला मोर्चा को संभालते नजर आती हैं, चाहे वो बीपीएससी परीक्षा को लेकर हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार से जो निकलने वाली परीक्षाएं होती हैं नियुक्तियों के लिए, उसके ऊपर आंदोलन की प्रक्रिया हो, ये महिला मोर्चा को संभालते नजर आती हैं हमेशा। अर्चना जी, 5 तारीख को परीक्षा ली जा रही है, डेट घोषित हो गया है, एडमिट कार्ड भी जारी किए जा रहे हैं। क्या लगता है सही ढंग से परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि हमेशा आंदोलन के जद में परीक्षा आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देती हूँ कि आप स्टूडेंट के मुद्दा लगातार आप उठाते रहे हैं। अब हमारी प्रश्न है कि 5 मार्च को एग्ज़ाम तो हो रही है, लेकिन ये एग्ज़ाम जो है ये एक शिफ्ट की एग्ज़ाम की बात नहीं थी। लगातार बच्चे सड़क पे उतर रहे थे कि तीनों शिफ्ट की एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। और मेरी एक प्रश्न है सरकार से, जो भी पार्टी है, उनसे मेरी एक प्रश्न है कि आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो रूल है उसमें क्या है कि जो बुकलेट या एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के बाद नहीं दी जाती है, उसको एग्जामिनेशन के बाद उसको सील कर ली जाती है। तब बुकलेट का जो स्क्रीनशॉट आ रहा है वो चाहे एग्ज़ाम के बाद हो चाहे एग्ज़ाम के पहले हो, तो वो स्क्रीनशॉट का जो है आपका सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है। तो इस आधार पर सबसे पहले तीनों शिफ्ट की एग्ज़ाम कैंसिल होनी चाहिए। रही बात एग्जामिनेशन का, तो एग्जामिनेशन जब मन करे तब वो समय से करा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन आपको में पारदर्शिता होनी चाहिए। हम लोग की ये उम्मीद नहीं है कि हम लोग 5 तारीख को एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या ये एग्ज़ाम सही तरीक़ा से होगी। हम लोग को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर फिर से लीक हो। ये लगातार हम लोग को ये विश्वास नहीं हो रही है कि ये सरकार सही ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाएगी कि नहीं करवा पाएगी। अच्छा, ये जो परीक्षाएं हैं लगातार, चाहे आपको अगर देखा जाए तो बीपीएससी के भी प्रारंभिक परीक्षा जो रद्द किए गए उसमें भी आपने सक्रिय भूमिका निभाया आंदोलन के दौरान।
खास करके महिला जो अभ्यर्थियां थी वो आपको फॉलो कर रही थी, उनके तरफ से भी तो बातचीत आपकी होती होंगी हमेशा। इस परीक्षा को लेकर एसएससी सीजीएल जो 3 है उसको लेकर के वो अभ्यर्थी आपसे किस तरह की बातें करती हैं, क्या कहती हैं कि क्या वाकई में ये परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आप उतने समूह की एक तरह से मुखिया हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी लड़कियां है तो लड़कियां में सबसे बड़ी क्या है कि परिवार तरफ से हमेशा प्रेशर बनी होती है, उसको सामाजिक ताने बाने का सामना भी करना पड़ता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का भी, उसको भी करना पड़ता है। और बहुत मुश्किल से लड़कियां घर से बाहर आती है पढ़ने। अभी देखा क्या है कि सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल होना, तो कहीं ना कहीं अब लड़कियां कमज़ोर पड़ती जा रही है और उसकी हिम्मत भी जो है अब आगे बढ़ने से रोकती जा रही है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि एग्ज़ाम में पारदर्शिता हो। जब तक लड़कियां नहीं शिक्षित होगी तो समाज को शिक्षित होना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप लड़के शिक्षित होते हैं तो एक परिवार आपका शिक्षित होता है, अगर लड़कियां शिक्षित होती है तो दो परिवार उससे जुड़ता है, शिक्षित होता है, आगे की भविष्य की निर्माण होती है। तो लड़कियां के लिए ये चिंता की विषय है। एज, सबसे बड़ी एज मायने रखता है। 8 साल बाद वैकेंसी आती है। एक समझ रहे हैं कि मान लीजिए जो लड़कियां है जिसका 30 साल एज होगा तो 8 साल बाद वैकेंसी आई तो उसके 38 ईयर्स हो गया। तो ये एज बहुत बड़ी मायने रखती है। देखिए, सबसे पहले कि एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि कोई भी वैकेंसी आए वो 9 मंथ के अंतर्गत आपको उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। रही बात सरकार से, हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अभी तक जब से हम इस फील्ड में आए हैं तैयारी करने के लिए कंपटीशन की दुनिया में, तो मैं देखी हूँ कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग आज तक कोई भी बहाली सही तरीका से नहीं करा पा रही है। तो जब ये संस्था जब सही तरीका से ये बहाली नहीं करा रही है तो इसको क्यों नहीं समाप्त कर दी जाती है। आप देखेंगे कि अभी हिमाचल प्रदेश सरकार जो है सीबीआई जांच सौंपी थी तो उसमें उसका लिंक बिहार से भी जुड़ा हुआ था। और देखिए कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को समाप्त कर दिया गया है और उसको जो है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। तो ऐसी संस्था को सरकार क्यों नहीं निर्माण कर रही है। 2014 की जो वैकेंसी थी इंटर स्तरीय परीक्षा की, वो भी अभी तक नहीं पूरी की गई है। 1100 कुछ परीक्षा अभ्यर्थी जो हैं वो अभी भी सड़क पे नज़र आते हैं। क्या लगता है कि अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार जो है वो इस परीक्षा को लेकर तटस्थ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो 17 से जो 78 स्टूडेंट है उसको तो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी अब एज समाप्त हो चुकी है। जब आप सारी प्रक्रिया पूरी करवा लिए हैं, वो पीटी एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम को जब वो फाइनल कर चुके हैं तो आपको ज्वाइनिंग कराने में क्या दिक्कत है। ये जो है, चाहे अब बीजेपी की गवर्नमेंट है चाहे आपको महागठबंधन की सरकार है, दोनों में बेचारे वो स्टूडेंट लाठी खाते आ रहे हैं, डंडा खाते आ रहे हैं। उनके खिलाफ जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उनको भी डंडा पड़ रही है। तो अब तो उस बच्चे को आप न्याय दे दीजिए। 1778 जो बच्चे हैं उससे तमाम घर जो है जुड़ा हुआ है। वो 1778 बच्चे नहीं है, उसके साथ एक परिवार जो है, एक बच्चे पर कम से कम 8 से 10 आदमी का जो है उससे जीवन जुड़ा हुआ है। तो अब तो कम से कम उस बच्चे को आप न्याय दे दीजिए। बजट सत्र चालू है। इस बजट सत्र में क्या अपेक्षाएं हैं आप महिलाओं की, महिला अभ्यर्थियों की अगर बात करें, युवा महिलाएं जो हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जद्दोजहद कर रही है, क्या अपेक्षा है सरकार से? देखिए, आज बजट सत्र पेश हो रही है तो सबसे पहले तो मैं सरकार से कहूँगी कि बजट सत्र के लिए सबसे पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें। ठीक, दूसरी बात महिलाएं की बात है। जो भी आप योजना लाते हैं महिलाओं के लिए, चाहे आप वैकेंसी भी आती है, जो भी योजना है, तो उसको इस बजट सत्र में कम से कम अच्छे नियम बनाकर उस योजना को, चाहे वो वैकेंसी भी आप देते हैं तो उसको आप धरातल पर सही तरीका से उतारने की प्रयास करें। मेरी ये कहना है कि यदि आप वैकेंसी भी दे रहे हैं, ठीक, तो वैकेंसी का जो है क्या सही आदमी आपके इस वैकेंसी द्वारा आपके डिपार्टमेंट में जा रहे हैं कि गलत आदमी जा रहे हैं। तो इसके लिए नियम बनाकर जो है ना अच्छे बजट पेश में करना चाहिए। और खासकर जो शिक्षा की स्तर है, आप देखेंगे यूनिवर्सिटी की सेशन लेट चल रही है, लगातार आप देखेंगे हर शिक्षा की हर क्षेत्र चरमरा गई है। तो बजट सत्र में शिक्षा के लिए विशेष जो है इस पर नियम कानून कुछ विशेष पैकेज देकर इसको समाप्त करने की व्यवस्था की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अर्चना जो खुद अभ्यर्थी भी हैं और जितने भी आंदोलन हैं खास करके प्रतियोगिता परीक्षाओं को जो हमेशा
गैर कानूनी रूप से स्थिति उसकी खराब हो जाती है। उसके आंदोलन की ये महिला अभ्यर्थियों की नेतृत्वकर्त्री भी हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरह से और परीक्षाएं, जैसे CGL 3 की बात करें तो ये 23 दिसंबर को जिस तरह से ये परीक्षा कैंसिल करवाई गई, यानी परीक्षा के पहले ही इसके पेपर जो हैं वो आउट हो चुके थे और कई तरह के इस पे आरोप लगे। बिहार 67वीं प्रारंभिक परीक्षा BPSC की अगर बात करें तो उसकी भी वही स्थिति हुई। अब कई परीक्षाओं में ऐसी परिस्थिति देखी जा रही है कि आए दिन इस तरह के मसले सामने आ जाते हैं कि वो आंदोलन की स्थिति में पहुंच जाती है। अर्चना इन्हीं आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं और उन महिला अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए मांग करते नजर आती हैं, जिनको कोई भी देखने और समझने वाला नहीं होता है। अब इस बजट सत्र में सरकार इन महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ सोचती है, ये तो हम सत्र समाप्त होने के बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।